भक्तजनों, एक समय एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार खेलते खेलते कुछ समय हो गया और उनको पानी की प्यास लगी। पानी की प्यास की तलाश में घूमते घूमते वो वहाँ गए जहाँ पर एक वट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल बाल श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन श्रद्धा भाव और भक्ति के द्वारा कर रहे थे। राजा उनके पास न जाकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। जब कथा संपूर्ण हुई तो ग्वाल बाल प्रसाद लेकर राजा के पास गए। राजा ने मन में विचार किया कि ये ग्वाल बाल है, इनके हाथ का मैं प्रसाद ग्रहण कैसे करूं। ये मन में विचार कर प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और अपने घर की ओर चल दिया। भगवान श्री सत्यनारायण की प्रसाद का उल्लंघन करने के कारण भगवान विष्णु क्रोधित होकर उनका धन दौलत राजपाट सब नष्ट कर दिया। जब राजा घर को गया और जाकर देखा तो धन दौलत राजपाट सब नष्ट हो गया। राजा ने मन में विचार किया कि मैंने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का प्रसाद लेने से इनकार किया, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ऐसा मन में भाव उनके आया और राजा वापस जंगल में गया और ग्वाल बालों से जाकर पूछा कि मुझे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत पूजन करने का विधि विधान बताएं। जब ग्वाल बालों ने नियम से सारा विधान बताया तो तुंगध्वज नाम के राजा ने जंगल में एक सुंदर सी झांकी बनाई और आम पत्र और केले के खंभ लगाए। उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन श्रद्धा भाव और भक्ति के द्वारा किया। और जब पूजन पूरा हो गया तब तुंगध्वज नाम के राजा ने एक आसन लगाया। उस आसन पर आसन लगाकर सीधा बैठा और ज्ञान मुद्रिका लगाई और आंखें बंद करके राजा ने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना की कि हे प्राणपति परमेश्वर, मेरे से जो भी गलती हुई है वो मुझे क्षमा करे। मैंने प्रसाद लेने से जो इनकार किया मुझे क्षमा करें। श्री सत्यनारायण ने खुश होकर उनका धन दौलत राजपाट जो भी नष्ट हुआ था वो वापस जैसा का जैसे ही कर दिया। वह पूरी करने के बाद ये भी मन में संकल्प किया उसने कि जब भी मैं भोजन वगैरह करूँगा तो पहले भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद के रूप में जैसा भी मेरे भाग्य में भोजन है, रूखा है सूखा है, उसको अर्पण करूँगा, उसके बाद मैं भोजन करूँगा। ऐसा मन में विचार करके राजा घर को गया तो वहाँ जाकर देखा तो पहले जैसा सब कुछ ठीक मिला। राजा ने मन में विचार किया कि सब भगवान की करामात थी और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और सुख शांति से रहने लगा। आदरणीय प्रिय भक्तजनों, अब जिन ने भी पराभक्ति के द्वारा पुण्य कमाकर इस जन्म में सर्व मनोकामना पूर्ण की और अगला जन्म की उनकी कथा सुने। सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु इस धरती के ऊपर काशीपुरी में आए और निर्धन ब्राह्मण को पराभक्ति के द्वारा पुण्य कमाने का मार्ग बताया और सतानंद महाराज ने पुण्य कमाने के लिए ऐसा कर्म किया। उसकी वजह से सर्व मनोकामना पूर्ण हुई और अगला जन्म सतानंद महाराज का पोरबंदर गांव में समुद्र किनारे हुआ और सुदामा नाम से विख्यात होकर भगवान श्री कृष्ण के सखा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद लकड़ी बेचने वाला जो भील था उसने इस जन्म में पुण्य कमाकर सर्व मनोकामना पूर्ण की और अगला जन्म में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद उल्कामुख नाम के राजा ने इस जन्म में पराभक्ति के द्वारा पुण्य कमाकर सर्व मनोकामना पूर्ण की और उल्कामुख नाम का राजा अगला जन्म में अवधपुरी में महाराज दशरथ बने और भगवान श्री राम जैसे पुत्र को प्राप्त कर भगवान श्री राम का दर्शन किया। जब लंका पर राम जी ने विजय प्राप्त की तो महाराज दशरथ की छाया प्रति भगवान राम के सामने प्रकट हुई और कहा कि बेटा, तेने लंका पर विजय प्राप्त की, पापियों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। अब मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करें। तो प्रभु राम ने कहा, पिताजी आप पूर्व जन्म की पराभक्ति भूल गए हैं। प्रभु राम ने अपने पिताजी को पराभक्ति का ज्ञान दिया
उस पराभक्ति के ज्ञान पर चलकर महाराज दशरथ वैकुंठ धाम को गए। इसके बाद साधु वैश्य जो था उसने बार बार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन को उल्लंघन किया और दुखी हुआ। अंत में पराभक्ति के द्वारा पुण्य प्राप्त कर और सुखी हुआ और अगला जन्म में महाराज मोरध्वज बना, अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाया। पराभक्ति के पुण्य के कारण उस पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ और राजा मोरध्वज अगला जन्म में वैकुंठ धाम को गया। इसके बाद तुंगध्वज नाम का राजा जो था उसने प्रसाद का अवज्ञा करने के कारण दुखी हुआ और अंत में पूरी पूजा का विधान सुनने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की मानसिक पूजा कर और फिर सुखी हुआ। इसके बाद खुद वैकुंठ धाम को गए। आदरणीय प्रिय भक्तजनों, ये पराभक्ति के द्वारा जो पुण्य कमाने का मार्ग सर्वप्रथम वैकुंठ धाम के अंदर भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। इसके बाद इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम आकर भगवान विष्णु ने जगत गुरु के रूप में काशीपुरी में आकर निर्धन ब्राह्मण को बताया था। उसके बाद इस धरती पर यह पुण्य कमाने का मार्ग नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ने बताया था। इसके पहले 88,000 ऋषियों में से किसी एक ऋषि को भी ये पुण्य कमाने का मार्ग मालूम नहीं था। उसके बाद ये शास्त्रों के अंदर पुण्य कमाने का मार्ग लिखित में दिया गया है और आज आपके सामने भगवान द्वारा रचित इस मानव की वाणी के द्वारा यही मार्ग आपके सामने प्रसारित किया गया है। यदि यह श्री सत्यनारायण यथार्थ कथा आप सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो आगे आपका परम धर्म है कि इन 5 अध्यायों को आगे भक्तों तक पहुंचाएं। यदि इस वाणी के द्वारा कोई गलती हो गई हो या कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप अपना बालक समझकर माफ कर देना। इन्हीं सर्व मंगल कामनाओं के साथ ये बालक अपनी वाणी को विराम देता है। इति श्री सत्यनारायण यथार्थ व्रत कथा 5म अध्याय मंगलमय हो। जगत गुरु श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। सतगुरु अटगड़ानंद जी महाराज की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।